हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक पतली धातु की शीट जो एक समलंब ए बी सी डी के रूप में है, जिसमें ए बी समांतर है सी डी और कोण बी सी डी बराबर 90 अंश है, से एक चतुर्थांश वृत्त बी एफ ई सी अलग कर दिया जाता है। दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और डीई बराबर 2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज जो समलंब चतुर्भुज होता है, इसका क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। और हम जानते हैं कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें ये चित्र दिया गया है और यहां पर कहा गया है कि जो ए बी है ये किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, और कोण बी सी डी ये हमें दिया गया है 90 अंश। और ए बी बराबर कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर बी सी दिया गया है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया है डी बराबर 2 सेंटीमीटर। और यहां पर सी क्या हो जाएगा, जब देख पा रहे हैं कि यहां पर जो बीसी है ये इस वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान क्या है 3.5, तो ईसी भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी और इसका मान क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यदि हम यहां से पूरे समलंब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमें यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ऋण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम यहां से सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, सूत्र में पता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा यहां पर क्या है, ए बी और सी डी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 3.5, और धन सी डी का मान हमारे पास क्या है, सी डी का मान है 2 धन 3.5, तो यह क्या हमें मिल जाएगा 5.5 के, तो यहां से मिल जाएगा 5.5, और ऊंचाई हमारे पास क्या है 3.5, और ऋण, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुड़े आर, आर त्रिज्या के मान 3.5 है, तो गुड़े 3.5, और थीटा, थीटा का मान हमारे पास क्या दिया गया 90 अंश, और इसका पूरे का बटा हो जाएगा 360 अंश। तो 90 बटे जब 360 अंश होगा, इसको काटेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1/4, तो इसकी जगह पर 1/4 लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 9, और गुड़े में 3.5 और माइनस 22/7 गुड़े 3.5 गुड़े 3.5 और पूरे का बटा 4। अब जब इसको हल करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो 15.75 और माइनस 9.625, इसको हल करने पे
इसको घटाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 6.125 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।